एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नए एपिसोड के साथ आइए कविता का आनंद लेते हैं। और सबसे पहले पायदान पर हम आवाज़ देते हैं देश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी। आएँ और अपनी कविता प्रस्तुति दें। एक ऐसी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, लेकिन भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अनुसार कविता मेरी है। हम लोग कविता कहाँ से हमें मिलती है जी। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी पूरा टाइम नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ी और अखबार एक तरफ रख दिया। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर आपको हंसा देगी। अच्छा, ज़्यादा जल्दबाजी में हो, दो खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात निकल करके आती है। मुझे ध्यान है एक दिन अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत। इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मज़ेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयरलाइंस के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा सड़क के किनारे तरह तरह के वाक्य लिखे हुए हैं, रेलों बसों में ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, मेरी कविता बनती चली गई। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली मुझे, बात आप तक पहुँचे तो आपकी तालियाँ उठनी चाहिए। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं।
और अगली पंक्ति पर फिर तालियां उठनी चाहिए। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिलें। और बिल्कुल सच्ची घटना 4 महीने पहले की, प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और यही दिल्ली में आपके बीच से आया हूँ। दिल्ली को समर्पित ये 2 पंक्तियाँ, अंतिम जोड़ा दिल्ली को समर्पित करता हूँ। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। कहाँ कहाँ से हम लोग कविताएं ढूंढते रहते हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए दूर देश के सुदूर हिस्सों से यहाँ पर कवियों को बुलाया जाता है। कवि आते हैं यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ कि ये कवियों की फसल खूब लहला रही है पूरे देश में। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुनः कविता से जुड़ते हैं और कवित्री को आवाज़ देते हैं। सुषमा शबेरा मेरठ से हमारे बीच में है। मात्र 2 पंक्तियाँ उनके सम्मान में पढ़ता हूँ कि उसके होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, उसके होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। सतमोला कवियों की चौपाल को मेरा नमन। और सीधे सीधे अपनी बात पर आती हूँ। मेरी बहुत ही मार्मिक रचना है और बेटी और बेटे में क्या अंतर होता है वो आप देखिए। बेटे कितने सुस्त और बेटियाँ कितनी चुस्त, तो दोनों का इसमें विरोधाभास पहली लाइन में आपको दिखेगा। बाकी पूरी कविता बाबुल के ऊपर है, गरीबी का आलम है। जहाँ जहाँ मेरी कविता आपको छुए मैं आशीर्वाद चाहूँगी। पत्नी को आवाज़ लगाई तो बिटिया दौड़ी आई, पत्नी को आवाज़ लगाई तो बिटिया दौड़ी आई, बेटे को आवाज़ लगाई तो बिटिया दौड़ी आई, बेटे को आवाज़ लगाई तो बिटिया दौड़ी आई। सोने दो बापू भैया को मैं तो पास खड़ी हूँ ना, सोने दो बापू भैया को मैं तो पास खड़ी हूँ ना, सोने दो बापू मैया को मैं तो पास खड़ी हूँ ना, सोने दो बापू मैया को मैं तो पास खड़ी हूँ ना। छू गई बात जरा सी मन को जब बिटिया ऐसे बोली, छू गई बात जरा सी मन को जब बिटिया ऐसे बोली, सुबह की लेकर छलक पड़े आँखों से आंसू जब बिटिया ऐसे बोली, छलक पड़े आँखों से आंसू जब बिटिया ऐसे बोली। सुबह की लेकर रो भी लेता गर मुझको रोने देती, सुबह की लेकर रो भी लेता गर मुझको रोने देती, थोड़ा वजन उठा भी लेता गर मुझको ढोने देती, थोड़ा वजन उठा भी लेता घर मुझको ढोने देती। चिपक गई सीने से ऐसे, चिपक गई सीने से ऐसे जैसे पाँव उसी का हो, सिसक सिसक कर रोई ऐसे जैसे घाव उसी का हो, सिसक सिसक कर रोई ऐसे जैसे घाव उसी का हो। छोड़ दिया मेरी कोली को बिटिया ऐसी घबराई। बाबुल के पैर में चोट लगी है, गरीबी का आलम है, पट्टी करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, पढ़ाई भी बच्ची ठीक से नहीं कर पा रही है। देखिएगा, छोड़ दिया मेरी कोली को बिटिया ऐसी घबराई, झटपट भागी घर के अंदर हल्दी तेल उठा लाई, झटपट भागी घर के अंदर हल्दी तेल उठा लाई।
पट्टी तो कर दी बिटिया ने पर एक बात छुपा बैठी, पट्टी तो कर दी बिटिया ने पर एक बात छुपा बैठी, कितना गहरा घाव भरा है मन में बात दबा बैठी, कितना गहरा घाव बना है मन में बात दबा बैठी। अपना दर्द भुला कर मैंने बिटिया को जब सहलाया, अपना दर्द भुला कर मैंने बिटिया को जब सहलाया, तिनके जैसी चोट बताकर बिटिया ने मुझको बहलाया, तिनके जैसी चोट बताकर बिटिया ने मुझको बहलाया। चली गई स्कूल समय से पर जल्दी वापस आई, चली गई स्कूल समय से पर जल्दी वापस आई, पहली बार दुलारी बिटिया घर जल्दी वापस आई, पहली बार दुलारी बिटिया घर जल्दी वापस आई। अगले साल पढ़ा लेना अब की बार नहीं मन करता, अगले साल पढ़ा लेना अब की बार नहीं मन करता, अगले साल पढ़ा लेना, जब तनख्वाह तेरी बढ़ जाए अगले साल पढ़ा लेना, जब तनख्वाह तेरी बढ़ जाए अगले साल पढ़ा लेना। एक तरफ रख कर बसता आकर गोदी में बैठ गई, एक तरफ रख कर के बसता आकर गोदी में बैठ गई, गलबैया कर ली मेरी और बात बनाने बैठ गई, गलबैया कर ली मेरी और बात बनाने बैठ गई। बोली अब तेरे साथ रहूंगी दो बातें समझा लेना, बोली अब तेरे साथ रहूंगी दो बातें समझा लेना, अब की बार नहीं मन करता अगले साल पढ़ा लेना, अब की बार नहीं मन करता अगले साल पढ़ा लेना। अब देखिए बापू को ये बात खटक गई कि बिटिया ऐसी क्यों कह रही है, जब मेरी बिटिया इतनी समझदार है कि वो फटाफट भागी और सोने भी मतलब माँ को उठाया नहीं, भाई को भी नहीं उठाया, फिर इसने पढ़ाई के नाम पे ऐसा क्यों किया। खटक गई मन में कुछ बातें और मन को झकझोर गई, खटक गई मन में कुछ बातें और मन को झकझोर गई, मेरी बिटिया बड़ी सियानी फिर क्यों ऐसे बोल गई, मेरी बिटिया बड़ी सियानी फिर क्यों ऐसे बोल गई। बापू जब स्कूल गए तो बात समझ में जब आई, बिटिया जब बापू जब स्कूल गए तो बात समझ में जब आई, फीस नहीं दे पाई बिटिया तब जल्दी वापस आई, फीस नहीं दे पाई बिटिया तब जल्दी वापस आई। कितना दर्द समेटा दिल ने कैसे किसको बतलाऊं, कितना दर्द समेटा दिल ने कैसे किसको बतलाऊं, बिटिया कितना कर्ज चढ़ा गई कैसे किसको बतलाऊं, बिटिया कितना कर्ज चढ़ा गई कैसे किसको बतलाऊं। घर आकर देखा बिटिया को अब भी पैसे जोड़ रही, घर आकर देखा बिटिया को अब भी पैसे जोड़ रही, बस अब बस कर दे तो बिटिया क्यों ये गुल्लक फोड़ रही, बस अब बस कर दे बिटिया क्यों ये गुल्लक फोड़ रही। और 4 पंक्तियां उन बेटियों के नाम जो भ्रूण हत्या कराते हैं अपनी बेटियों की, उन बाबुलों के नाम 4 पंक्तियां। ना बांधो ये सांस पंख के उड़ने दो आजाद इसे, ना बांधो ये सांस पंख के उड़ने दो आजाद इसे, बिटिया उड़न खटोले जैसी छूने दो आकाश इसे,
बिटिया उड़न खटोले जैसी छूने दो आकाश इसे, सुबह की लेकर रोने पर भी अश्क नहीं रुक पाएंगे, बुद बुद करते होठ तेरे दो शब्द नहीं कह पाएंगे, बुद बुद करते बुद बुद करते होठ तेरे दो शब्द नहीं कह पाएंगे, फिर से सोच समझ लो बिटिया नहीं तुम्हें मिल पाएगी, फिर से सोच समझ लो बिटिया नहीं तुम्हें मिल पाएगी, छोटे पंखों वाली चिड़िया जाने कब उड़ जाएगी, छोटे पंखों वाली। सतमोला कवियों की चौपाल में फिर एक नई कवित्री से रूबरू होते हैं। नाम होता है प्रियंका सिंह, जो कि प्रयागराज से हमारे बीच में हैं। आइए उनके छंद और कविताओं को सुनते हैं, उन्हें आमंत्रण देते हैं। कुछ पंक्तियों से कहा है कि मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, मार देती दुनिया अब तक हमें, मार देती दुनिया अब तक हमें, लेकिन मेरी माँ की दुआओं का असर बहुत है, लेकिन मेरी माँ की दुआओं का असर बहुत है। सतमोला कवियों की चौपाल के कवियों को प्रणाम करती हूँ, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को नमन करती हूँ, और जिसने संवेदनाओं और संस्कारों को गढ़ा है। और जब बात संवेदनाओं की हो तो समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत ही प्रणाम भाव से होती है, और जब हम प्रणाम भाव में आते हैं तो ये सृष्टि के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं अंतर्मन से, और प्रणाम भाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको सृष्टि आशीर्वाद स्वरूप में हमें लौटाती है। तो उस प्रणाम भाव के इस अद्भुत प्रभाव को मैं छंद के माध्यम से आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। प्रणाम धाम में झुके ईश के बहाव सा, प्रणाम धाम में झुके ईश के बहाव सा, शीर्ष नाद से भिंदे तीर के प्रवाह सा, प्रणाम धाम में झुके ईश के बहाव सा, शीर्ष नाद से भिंदे तीर के प्रवाह सा, उद्विग्न भाव की मलिन धरा को प्रेम भाव से सींचता चला गया धारा प्रवाह भाव सा। दृगों के मन मुटाव में जब परिस्थितियां बहुत ही नकारात्मक हो जाएं, उस वक्त भी हम जब अपने प्रणाम भाव में रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं, तो क्या होता है, देखिए। दृगों के मन मुटाव में हवा के उस बहाव सा, प्रणाम की मुद्रा लिए शीश सा झुका रहा, समर्पण की राह पर प्रणाम धाम में झुके, प्रभा के शुद्ध पांव पर शीश को निहार कर, हुआ कठोर द्रव्य सा। समस्त कठोर भाव द्रव्य हो उठते हैं। इस पूरी सृष्टि में समस्त कठोर भाव द्रव्य हो उठते हैं, और जो भी रुका रुका सा है वो प्रवाहमान हो उठता है। समर्पण की राह पर प्रणाम धाम में झुके, प्रभा के शुद्ध पांव पर शीश को निहार कर, हुआ कठोर द्रव्य सा, हुआ अडिग विनम्र सा, भावुक ध्रुवों के गर्भ से ब्रह्म के विदर्भ से, प्रणाम के प्रभाव से उठे जो हाथ भाव से, ऊर्जा के स्वभाव से स्पर्श के संचार से, जो था सभी रुका रुका प्रवाह सा निकल गया, अनुराग जो ठहर गया शीश पर सवार हो, साध्य से असाध्य तक मार्ग जो खुला त्वरित, प्रवेश उनमें राग का अनुराग में हुआ घटित, पवन के उस प्रदेश में
मुड़े हुए से वेग को अनल प्रचंड ज्वाला सा निकालता चला गया। सतमोला कवियों की चौपाल में कवित्री को आमंत्रित करते हैं और चंद पंक्तियां निवेदित करते हैं कि फूल में जिस तरह खुशबू अच्छी लगती है, फूल में जिस तरह खुशबू अच्छी लगती है, मुझको उस तरह मेरी माँ अच्छी लगती है। मुझको उस तरह मेरी माँ अच्छी लगती है। ईश्वर सलामत रखे मेरी माँ को, ईश्वर सलामत रखे मेरी माँ को, सारी दुआओं में ये दुआ अच्छी लगती है, सारी दुआओं में ये दुआ अच्छी लगती है। आइए सुमति श्रीवास्तव अपनी रचनाओं से सतमोला कवियों को भेंट करें। सतमोला कवियों की चौपाल को मेरी तरफ से नमन, और यहाँ बैठे समस्त श्रोतागण और कवियों को मेरी ओर से नमन। मैं सुमति श्रीवास्तव जौनपुर से आज आपके समक्ष कुछ रचना लेके आई हूँ। जैसे कि अभी सूर्यम जी ने बताया कि इन्होंने माँ के लिए कुछ कहा, और मैं भी एक माँ हूँ, तो इसलिए मैं अपनी उस छोटी सी बेटी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो जो बेटियाँ जो होती हैं, आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि लोग ज़्यादातर बेटियों पे लिखते हैं, बेटों पर नहीं लिखते हैं, लेकिन उस चीज़ को मैंने भी महसूस किया कि बेटियों में कुछ एक अलग बात होती है। जब वो जन्म लेती हैं तभी से उनके अंदर एक ममता का जो रूप झलकता है, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। बेटी तो धन है पराया, बेटी तो धन है पराया, रोक नहीं कोई है पाया। नाजों से पाली जो बिटिया, नाजों से पाली जो बिटिया, छोड़ गई बाबुल की कुटिया। नन्ही उंगली हाथ पकड़ कर, खेली गोद में जो जी भर कर। नन्ही उंगली हाथ पकड़ कर, खेली गोद में जो जी भर कर। आज विरह उसने जगाया, बेटी तो धन है पराया, बेटी तो धन है पराया, रोक नहीं कोई है पाया। और बेटी में ममता के जो गुण होते हैं उसको मेरी इन पंक्तियों के साथ आप देखिए। भरती जब आँखों में आंसू, भरती जब आँखों में आंसू, पूछे क्यों रोए है माँ तू, हरदम तेरे साथ रहूँगी, कभी नहीं मैं ब्याह करूँगी, हरदम तेरे साथ रहूँगी, कभी नहीं मैं ब्याह करूँगी। हर पल मेरा साथ निभाया, बेटी तो धन है पराया, बेटी तो धन है पराया, रोक नहीं कोई है पाया। आज चली मेरे आंगन से, देख रही मुझको है रोते। वही बेटी जो मुझसे कहती थी कि मैं आपसे ब्याह नहीं करूँगी, मैं यहीं रहूँगी, वो आज जा रही है और आज मुझे वो रोते हुए देख रही है। आज चली मेरे आंगन से, देख रही मुझको है रोते। अब तो घर सूना लागेगा, कौन मेरे पीछे भागेगा। वक्त सुनहरा तुझ संग बिताया, बेटी तो धन है पराया, बेटी तो धन है पराया,
रोक नहीं कोई है पाया। माँ दवाना तूने खाई, हर पल भाई करे लड़ाई। माँ दवाना तूने खाई, हर पल भाई करे लड़ाई। लाओ रोटी मैं पकाऊं, पापा को खुद ही खिलाऊं। माँ का रूप तुझ में है पाया, बेटी तो धन है पराया। बेटी तो धन है पराया, रोक नहीं कोई है पाया। रोक नहीं कोई है पाया। थैंक यू। आइए एक बार फिर सतमुला कवियों की चौपाल में कविताओं का आनंद लेते हैं और एक नए कवि को आवाज़ देते हैं जो हैं कि डॉक्टर अतुल द्विवेदी अंजाना हमारे बीच में हैं, जो कि रीवा से आए हैं और उन्होंने बताया कि माँ पर कविता पढ़ेंगे। तो माँ के कदमों में 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ और वो अपनी कविता से या हमें आनंदित करें कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा साथ चलती है। अभी जिंदा हैं मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जिंदा हैं मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ साथ चलती है। गोविंदगढ़ सफ़ेद शेर की धरती से आपके बीच अतुल अंजाना का सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं माँ बीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने परिचय से बात शुरू करता हूँ। अतुल द्विवेदी नाम मम अंजाना उपनाम, अतुल द्विवेदी नाम मम अंजाना उपनाम। आया हूँ कवि चौपाल में सबको करूँ प्रणाम। चढ़ाकर फूल चरणों में यही मैं आस करता हूँ, करे लीला बड़ी पावन वही एहसास करता हूँ। मिले आशीष इस जीवन उस आंचल का माँ मुझको, मिले आशीष इस जीवन उस आंचल का माँ मुझको। बनूं ज्ञानी यहाँ मूर्ख यही विश्वास करता हूँ, बनूं ज्ञानी यहाँ मूर्ख यही विश्वास करता हूँ। अब चलिए मैं कवि कैसे बना इस पर कुछ पंक्तियाँ। हिंदी के पर्याय ने भी दिनकर को रवि बना दिया, हिंदी के पर्याय ने भी दिनकर को रवि बना दिया। मिलकर चंद लकीरों ने भगवान की छवि बना दिया। किया था प्रेम हमने भी उस जमाने में इस कदर, किया था प्रेम हमने भी उस जमाने में इस कदर। जुदाई ने उनकी हमें कविता का कवि बना दिया। जैसा कि देश प्रेम की कुछ बातें चल रही हैं तो कुछ पंक्तियां मेरी भी। जा कर के मैं सीमा में अलग अंजाम कर जाऊं, जा कर के मैं सीमा में अलग अंजाम कर जाऊं। भारत माँ का बेटा हूँ बढ़िया काम कर जाऊं। काट कर शीश दुश्मन का अपने देश के खातिर, काट कर शीश दुश्मन का अपने देश के खातिर। माटी सा ये तन अपना वतन के नाम कर जाऊं, माटी सा ये तन अपना वतन के नाम कर जाऊं। अब माँ पर कुछ गीत बना है एक, उसके कुछ बंद आपके सामने हाजिर हैं। बन जाता है जीवन जिसमें उसकी बात सुनाता हूँ, बन जाता है जीवन जिसमें उसकी बात सुनाता हूँ। माँ चरणों की गाथा गाता नित नित शीश झुकाता हूँ, माँ चरणों की गाथा गाता नित नित शीश झुकाता हूँ। सेवा करना माँ चरणों की जिसे बहुत ही भाता है,
करता है संघर्ष जहाँ में अपनी मंजिल पाता है। तब मान करे सारी दुनिया, तब मान करे सारी दुनिया, सबको ये समझाता हूँ। माँ चरणों की गाथा गाता नित नित शीश झुकाता हूँ। माँ चरणों की गाथा गाता नित नित शीश झुकाता हूँ। देवों से भी बढ़कर होती हमको नहीं भुलाती है। होती है जब पीड़ा हमको गोदी यही सुलाती है। ऋण से उर्ण न हो पाऊँ मैं, ऋण से उर्ण न हो पाऊँ मैं, ना ही उसे भुलाता हूँ। माँ चरणों की गाथा गाता नित नित शीश झुकाता हूँ। माँ चरणों की गाथा गाता नित नित शीश झुकाता हूँ। गंगा यमुना सरस्वती भी माँ में जहाँ समाई है। गंगा यमुना सरस्वती भी माँ में जहाँ समाई है। आसमान सी माँ की ममता सागर सी गहराई है। माँ आंचल का लिए सहारा, माँ आंचल का लिए सहारा, खुद को धरा सुलाता हूँ। माँ चरणों की गाथा गाता नित नित शीश झुकाता हूँ। माँ चरणों की गाथा गाता नित नित शीश झुकाता हूँ। और इन 4 पंक्तियों से मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सड़कें मिल जाती हैं मगर नालियाँ नहीं मिलती। सड़कें मिल जाती हैं मगर नालियाँ नहीं मिलती। मिल जाती है ससुराल मगर सालियाँ नहीं मिलती। ये सोचकर घबरा जाता है अनजाना बहुत, ये सोचकर घबरा जाता है अनजाना बहुत। कविता तो हो जाती है मगर तालियाँ नहीं मिलती। धन्यवाद। अब तक हमने कविता का लिया आनंद और अब हम लेते हैं एक अल्प विराम। और जब तक हम लेते हैं एक अल्प विराम तब तक आप लीजिए इस सतमोला की भुजिया का स्वाद, चखते रहिए और जुड़े रहिए। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अल्प विराम के बाद आपने खूब सतमोला की भुजिया और नमकीन का आनंद लिया। फिर हम कविता से जुड़ते हैं और हमारे बीच में मुन्ना लाल जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, जो कि नरैनी से हैं। आइए उनकी कविता का आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य सतमोला के जो अभिभावक बैठे हैं यहाँ पर, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझको यहाँ भारत के दिल दिल्ली और दिल्ली से जुड़ी मेरे दिल की कविता और मैं आप सबके दिलों तक प्रेषित करना चाहता हूँ। और चाहता हूँ 2 शब्द जरा समझें। पवन के पाई इशारों को, पवन के पाई इशारों को, झुके नौ ढंग से तरु डाली।
खिले लख पुष्प मधुरित में गूंजे आके बनमाली। निर्मल मन बसे कविता अलंकृत छंद बंधों की। जानू आशीष मिला मुझको बजे एक संग जब ताली। जानू आशीष मिला मुझको बजे एक संग जब ताली। कहना मेरा भारत देश महान, जगत में जिसकी ऊंची शान, न्यारी है जिसकी पहचान। आए विदेशी बन सैलानी, पाए शांति व ज्ञान। कीर्ति छाई है बड़ा सुखदाई है, कीर्ति छाई है। फल फूलों से भरी ये धरती, महके केसर क्यारी। अरुणाचल बरसाए सोना, रवि की आए सवारी। रजनी के आते ही चंदा चांदी सा बरसाए। समय समय से आकर ऋतुएं अपनी कला दिखाएं। धरा धारे सतरंग परिधान, धरा धारे सतरंग परिधान। हिमगिर माँ को मुकुट सुहान, विधि का न्यारा यहाँ विधान। बिंदु मेखला धारे खड़ी माँ, चरण तल सिंधु बितान। छटा छबिछाई है बड़ा सुखदाई है। गंगा यमुना सी नदियाँ जहाँ आके अमिय पिलाएं। शीतल पवन मलय गिर से नौ स्फूर्ति तन लाए। सस्य श्यामला पावन धरती वत्सलता दिखलाए। सोना चांदी हीरे मोती प्रतिपल यहाँ लुटाए। प्रकृति का मिला हमें वरदान, प्रकृति का मिला हमें वरदान। होवे हर पल देशोत्थान, अतिथि को पूजें देव समान। स्वाभिमानी है लोग यहाँ के, करते ना अभिमान। न द्वेष की खाई है बड़ा सुखदाई है। इतिहास यहाँ का अनूठा, जिसकी हकीकत गाथा। वीर हकीकत की गाथा को लें इतिहास में तो है इतिहास यहाँ का अनूठा, जिसकी हकीकत गाथा। रण में नामन होवे विचलित, सौंपो नारी निज माथा। हड़ा रानी नाम की एक रानी थी, जिन्होंने अपने पति के लिए उसने अपना शीश काट करके थाली में भेज दिया था। है इतिहास यहाँ का अनूठा, जिसकी हकीकत गाथा। रण में नामन होवे विचलित, सौंपो नारी निज माथा। प्राणपति के लौटा यम से, ऐसी पतिव्रता नारी। एक से एक पुरुष अलबेले, सत्य धर्म के पुजारी। बेटा बेटी एक समान, सारे जग को कुटुंब सा जान। जगत में है जिसका गुणगान। परम अहिंसा धर्म यहाँ का कर्म है जहाँ प्रधान। यही सच्चाई है बड़ा सुखदाई है। स्वर्ग से सुंदर देश सलोना, देवी देवों को भाया। धन्य हुआ है उनका जीवन, जन्म यहाँ जो पाया। धन्य हुआ है उनका जीवन, जन्म यहाँ जो पाया। बचपन में जहाँ सिंह सावकों के संग खेले बालक। प्रजा के हित में प्राण भी देते नृपति, प्रजा के पालक। ये है वीरों हीरों की खान, ये है वीरों हीरों की खान। खेले आके जहाँ भगवान, कबीरा तुलसी सूर रस खान। कालिदास वाल्मीकि व्यास कवि नानक दीन हो ज्ञान। करते भलाई है सदा सुखदाई है। सभी धर्मों का जहाँ पे संगम हो, त्योहार अलबेले। मंदिर मस्जिद व गुरुद्वारा, कुंभ तीर्थ के मेले। ज्ञान और विज्ञान अनोखा, अरु संतों की वाणी। कला गीत संगीत संस्कृति दे साहित्य गिरवाणी। सभी धर्मों का जहाँ सम्मान, सभी धर्मों का जहाँ सम्मान। प्यारी हम जिसकी संतान, देश हित कर जीवन बलिदान। जान गई पर जान न पाई, भारत माँ की शान। कीर्ति जग छाई है ये सबको भाई है। निर्मल सुखदाई है मेरा भारत देश महान,
जगत में जिसकी ऊंची शान, न्यारी है जिसकी पहचान। आए विदेशी बन सैलानी, पाए शांति व ज्ञान। कीर्ति छाई है बड़ा सुखदाई है, कीर्ति छाई है बड़ा सुखदाई है। धन्यवाद। कविता का महासागर चल रहा है। आगे पुनः महासागर में गोता लगाने के लिए हम एक नवजवान नवांकुर कवि को आवाज़ देते हैं। हमारे बीच में झारखंड से पधारा है, नाम है लिटिल विश्वास। 4 पंक्तियों से आवाज़ देता हूँ। कहता हूँ कि एक समा, किसी ने लिखा कि एक समा अंधेरे में जलाए रखना, वक्त अच्छा है माहौल बनाए रखना। वक्त अच्छा है माहौल बनाए रखना, कौन जाने वो किस गली से गुजरे, हर गली में फूल बिछाई रखना, हर गली में फूल बिछाई रखना। आइए तो कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। बुलंद इरादों के पन्नों पर रचा जिसने इतिहास यहाँ, बुलंद इरादों के पन्नों पर रचा जिसने इतिहास यहाँ। लक्ष्मी हैं घर की ये पर, क्यों कोख में मरती बेटियाँ, क्यों कोख में मरती बेटियाँ। बन डोरी यह इस समाज की रिश्तों को प्यार में बांधी है, धनवान बनाती निर्धन को यह रोम रोम से दया बहाती है। फिर भी दिया न देखने इस जग को तूने, फिर भी दिया न देखने इस जग को तूने, है किया बेटियों ने क्या गुनाह। फिर भी दिया न देखने इस जग को तूने, है किया बेटियों ने क्या गुनाह। सजाती कण कण को स्नेह से यह, बस एक बार कोख में दे तू पनाह, बस एक बार कोख में दे तू पनाह। मर्म वही जो हर दुख सहले, देखिए बेटियां क्या होती हैं। मर्म वही जो हर दुख सहले, आती धरा पर बन समरूप किरण। मर्म वही जो हर दुख सहले, आती धरा पर बन समरूप किरण। बोझ नहीं यह लगा तू गले, बोझ नहीं यह लगा तू गले, है वसुधा की ये अमूल्य कंचन, है वसुधा की ये अमूल्य कंचन। पूजनी है जो इस धरा पर, घर भी मंदिर कहलाती है। बेटियों के कारण ही हम घर को मंदिर कहते हैं। पूजनी है जो इस धरा पर, घर भी मंदिर कहलाती है। युग प्रवर्तकों के वचनों में यह देवी रूप कहलाती है। मत मत मार अब इसे तू, बस एक झलक संसार दिखा। मत मार अब इसे तू, बस एक झलक संसार दिखा। सींचता कण कण को संस्कारों से यह, है लिटिल की ये अनूठी गाथा, है लिटिल की ये अनूठी गाथा। है हो चली बेटियां प्रबल आज, नारी शक्ति अभिमानी है हो चली बेटियां प्रबल आज, नारी शक्ति अभिमानी है। हर बेटियों ने झांसी बनकर इतिहास बदलने की ठानी है, हर बेटियों ने झांसी बनकर इतिहास बदलने की ठानी है। प्याला करुणा का लेकर जिसने, संस्कारों से है आंगन सींचा। प्याला करुणा का लेकर जिसने, संस्कारों से है आंगन सींचा। है वही खुशी की धारा जिसने, छिपे हृदय के दुख को खींचा, छिपे हृदय को दुख को खींचा। अब तो पर्दों से ना इसे ढक तू, कब तक खरी कोटी सुनानी है। अब तो पर्दों से ना इसे ढक तू, कब तक खरी कोटी सुनानी है। अब सोच बदल ले जग सारा, ये रंक नहीं महारानी है, ये रंक नहीं महारानी है। नेमत है खुदा की ये पर, अंतिम बंद है, ध्यान दीजिएगा। नेमत है खुदा की ये पर, बेटियां गिफ्ट है हमारे लिए। नेमत है खुदा की ये पर, बोझ नहीं तू समझ लेना। रीतियों की बचाव को लेकर मत इसे तू बेच देना। जरा सोचो, खिलने वाली कली भी जब पूर्व खिलने के मुरझाएगी, खिलने वाली कली भी जब पूर्व खिलने के मुरझाएगी। खुशियाँ छिन जाएगी सारी, बोलो अस्तित्व कैसे बच पाएगी, अस्तित्व कैसे बच पाएगी। अरे दहेजों के आग में अब भी क्यों झोंकते हो इन परियों को, दहेजों के आग में अब भी क्यों झोंकते हो इन परियों को। अब सोच बदल ले जग सारा, हक जीने का दो इन बेटियों को, हक जीने का दो इन बेटियों को।
लीजिए फिर कविता का आनंद। और कविता सुनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं रघुवीर सिंह यादव टीकमगढ़ से। आइए उनकी कविता का आनंद लेते हैं, जो कि बुंदेली में हमें अपना काव्य पाठ सुनाएंगे। लीजिए आनंद। मैं इस सतमूला कार्यक्रम में जितने भी कवि हैं उन सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं बुंदेलखंड अंचल से रघुवीर सिंह यादव करमौरा जतारा जिला टीकमगढ़ से आप सभी का सादर आमंत्रित करते हुए बुंदेलखंड की महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अरे वीरों ने कुर्बानी दे दी जान जान के, वीरों ने कुर्बानी दे दी जान जान के, लड़ गई झांसी वाली रानी देखो सीना तान के, लड़ गई झांसी वाली रानी देखो सीना तान के। देश जिन्हें अति प्यारा था दुश्मन को ललकारा था, हटो फिरंगी देश छोड़ के लक्ष्मी बाई का नारा था, हटो फिरंगी देश छोड़ के लक्ष्मी बाई का नारा था। तुम्हारे दुश्मन धूल चटा दी, मारे दुश्मन धूल चटा दी, लहू में सान के, लड़ गई झांसी वाली रानी देखो सीना तान के। कि दुश्मन की मनमानी थी, उस समय गोरों की इतनी मनमानी थी कि हमारी सारी प्रजा पर कितना आतंक छाया हुआ था। दुश्मन की मनमानी थी, सहन हुई नारानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। आजादी दिलवाने प्रगटी दुर्गायान के, लड़ गई झांसी वाली रानी देखो सीना तान के। अरे कि जान न दे आन हो जे हैं कुर्बान हो, जान न दे आन हो जे हैं कुर्बान हो, मेरे प्यारे वीर साथियों प्यारा हिंदुस्तान हो, मेरे प्यारे वीर साथियों प्यारा हिंदुस्तान हो। तो करते हैं रघुवीर नमन इस राष्ट्रगान के, लड़ गई झांसी वाली रानी देखो सीना तान के। और मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं अपने उस पर एक कविता पेश करने जा रहा हूँ। कि जिनको कहत देश की शान, जिनको कहत देश की शान, हम तो भैया बेई किसान, जिनको कहत देश की शान, हम तो भैया बेई किसान। काय कि जो सहरे घाटो बारो ओ खर्चा कर बे आरो। काय किसानी के ऊपर है सारी आपदाएं। जो सहरे घाटो बारो और खर्चा कर बे आरो, पावे खेतन में सम्मान, हम तो भैया बेई किसान, जिनको कहत देश की शान, हम तो भैया बेई किसान। कि जिए न शंका तन मन की, बसकारे और जाड़न की, जिए न शंका तन मन की, बसकारे और जाड़न की। चाहे जोखम में रहे जान, हम तो भैया बेई किसान, जिनको कहत देश की शान, हम तो भैया बेई किसान।
ना कोई छुट्टी ना त्योहार, ना कोई मिलता है इतवार, ना कोई छुट्टी बा त्योहार, ना कोई मिलता है इतवार। कि रहे रघुवीर सदा हैरान, हम तो भैया बेई किसान, जिनको कहें देश की शान, हम तो भैया बेई किसान। एक बार पुनः शतमोला कवियों की चौपाल में नए कवि से जुड़ते हैं और वो नए कवि हमारे बीच में आए हैं जगदीश चंद्र वर्मा गाजियाबाद से। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ है, कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। आइए अब इनकी कविता से हम जुड़ते हैं और कविता का आनंद लेते हैं। शुभ संध्या। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी आयोजकों को मेरा हृदय से वंदन और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं अपने परवीन भाई का, जिन्होंने कविता पाठ करने का मुझे स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। तो एक मुद्दे से अपनी बात कहना चाहूंगा कि जो युद्ध में हो जाए शहीद, जो युद्ध में हो जाए शहीद उसे बलिदान कहते हैं, और जो युद्ध में हो जाए शहीद उसे बलिदान कहते हैं। जो दूसरों की खातिर जिए उसे इंसान कहते हैं। हर धर्म की नदियां जिस देश में बहती हो ऐसे पवित्र स्थान को भाइयों हिंदुस्तान कहते हैं। अब जैसा कि सर्वविदित है हमारे देश में आजकल कैसा माहौल चल रहा है, उससे संबंधित एक कविता मैंने लिखी है देश प्रेम। तो आप सबका ध्यान चाहूंगा, कविता देश प्रेम। देश प्रेम की ओढ़ के चादर, और देश प्रेम की ओढ़ के चादर, अरे कर लो बंदो कमाई, सद्भावना की जोत जला सबको गले लगाओ भाई। वातावरण देश का बिगाड़ रहे, अरे वातावरण देश का बिगाड़ रहे, बंदे हैं कुछ चंद, सतर्क सावधान रहना होगा, चारों ओर फैले हैं जय चंद, चारों ओर फैले हैं जय चंद। आस्तीन के सांपों से, अरे आस्तीन के सांपों से, अरे आस्तीन के सांपों से हमें चौकन्ना रहना होगा, और बार बार हमें डस रहे इनका फन कुचलना होगा, इनका फन कुचलना होगा। वंदन करे इस माटी को, अरे वंदन करे इस माटी को, माथे पे इसका चंदन, अरे वंदन करे इस माटी को, माथे पे इसका चंदन। मर्यादा से रहे देश में, सबका है अभिनंदन, सबका है अभिनंदन। जाबाजों की गौरव गाथा के, अरे जाबाजों की गौरव गाथा के भरे पड़े हैं किससे अनेक, आओ शान से सब करें भारत माता का अभिषेक, भारत माता का अभिषेक। सीमा पर सदा मुस्तैद रहते, अरे सीमा पर सदा मुस्तैद रहते दिन रात हमारे जवान, सीमा पर सदा मुस्तैद रहते दिन रात हमारे जवान, रक्षा हमारी करते हैं लेकर हथेली पे जान। शिवाजी महाराणा और बोस ने, अरे शिवाजी महाराणा बोस ने दिया है ये संदेश, अरे अपनी जान से बढ़कर है हमारा अपना प्यारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश। गार्गी मैत्री अपाला ने रखा, गार्गी मैत्री अपाला ने रखा, और देश का मान सम्मान है। गार्गी मैत्री अपाला ने रखा और देश का मान सम्मान है, और लक्ष्मीबाई मीराबाई हमारी आन बान और शान है, हमारी आन बान और शान है। उन अनगिनत वीरों को, उन अनगिनत वीरों को अरे पूरा देश करता है सलाम, उन अनगिनत वीरों को पूरा देश करता है सलाम, अरे जिनकी बदौलत आजादी पाई और पाया है हर मुकाम, पाया हर मुकाम। नतमस्तक है हम उन रणबांकुरों के, अरे नतमस्तक है हम उन रणबांकुरों के जिन्होंने दिया बलिदान, अरे कभी नहीं भूला, कभी नहीं भूलेगा सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। देश सेवा में समर्पित होकर, अरे देश सेवा में समर्पित होकर देशवासी को दिलाओ यकीन, देश सेवा में समर्पित होकर देशवासी को दिलाओ यकीन, मरणो मरणो प्रांत हो जाएगा शरीर पंच तत्व में विलीन, पंच तत्व में विलीन। अंतिम है, मैं रहूं ना रहूं इस जहां में, अरे मैं रहूं ना रहूं इस जहां में, मेरा एक काम कर दिया जाए। ध्यान चाहूंगा इस पंक्तियों पर कि मैं रहूं ना रहूं इस जहां में, मैं रहूं ना रहूं इस जहां में, अरे मेरा एक काम कर दिया जाए, शरीर के अंगों को जरूरतमंद फौजी को दान कर दिया जाए, दान कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब तक हम कवियों की कविताओं का आनंद ले रहे थे।
आज हमारे बीच में देश की प्रसिद्ध साध्वी परम पूज्या बात्सला मूर्ति दीदी माँ ऋतंबरा जी की परम शिष्या साध्वी समाहिता जी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। देश और दुनिया में उनका नाम होता है, श्रेष्ठ कथावाचक हैं। आइए आज हम उनके मुखारबिंद से कविता का आनंद लेते हैं। देशभक्ति की कविता से वो हमें जोड़ेंगी। आइए दीदी माँ समाहिता जी। सर्वप्रथम आए हुए सभी वरिष्ठ कवियों को मैं नमन करती हूँ। आपकी लेखनी को नमन करती हूँ। आपकी लेखनी में वो ताकत है जो देश का भविष्य बदल सकती है, जो देश के समस्त प्रकल्पों को नव आकार दे सकती है, नव सृजन कर सकती है, भारत के भाल को पूरे विश्व के मानचित्र में ऊंचा कर सकती है। ये आपकी लेखनी में ताकत है। मैं हमेशा कवियों के लिए एक बात कहती हूँ कि कवि की कलम पैनी धार चाहिए। जो प्रयास हमारे आर्य जी ने किया है, निश्चित रूप से नवोदित कवियों को एक श्रेष्ठ मंच देने की ये परिकल्पना साकार रूप ले रही है सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से। सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न देश, प्रदेश, प्रांत से आए हुए नवोदित ऐसे कवि जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इतने श्रेष्ठ श्रोता मिलेंगे और इतना श्रेष्ठ मंच मिलेगा, उनको एक नव मंच देने का ये सफल प्रयास पिछले 2 वर्षों से चल रहा है और इस कार्यक्रम को खूब सराहा गया है। बहुत सारे जो नवोदित कवि हैं, नवांकुर हैं, वो अपनी कविता का सुनियोजित तरीके से प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर पाते हैं और राष्ट्र को भी एक संदेश दे पाते हैं। तो मैं आए हुए सभी कवियों, कवयित्री बहनों को नमन करती हूँ, आपके श्रेष्ठ कार्य को नमन करती हूँ। कवियों के लिए मेरा एक संदेश है पूरे भारतवर्ष को या विश्व में भी जहाँ भी हमारे कवि हैं, उन सभी प्रवासी बंधुओं को भी संदेश देती हूँ कि कवि की कलम पैनी धार चाहिए, अरि मुंड हो कलम कटार चाहिए। कवि की कलम पैनी धार चाहिए। अब उस वक्त का, उस समय का अब और इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। वो सही समय, वो सही परिस्थितियाँ यही हैं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कवि की कलम पैनी धार चाहिए, अरि मुंड हो कलम कटार चाहिए। कवि की कलम पैनी धार चाहिए, अरि मुंड हो कलम कटार चाहिए। गढ़ सके जो श्रेष्ठ चिंतन चरित्र को, गढ़ सके जो श्रेष्ठ चिंतन चरित्र को, लेखनी का वार बार बार चाहिए, लेखनी का वार बार बार चाहिए। तो आपकी लेखनी में वो 2धारी तलवार भी है और वह परिवर्तन का सृजन करने का एक संकल्प भी है। तो अपनी लेखनी का सही प्रयोग करें। मैं हमेशा अपने मंचों से हमारी परम आदरणीय अंजू जैन जी, उनकी कविता पढ़ती हूँ क्योंकि वो बहुत प्रेरक है। वो ऐसे लोग जो निराशावादी हो गए या हताश हो गए या किन्हीं परिस्थितियों के आगे जो घुटने टेक देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि परिस्थितियाँ तब तक पीछा करेंगी जब तक आप परिस्थितियों के सामने छाती चौड़ी करके नहीं खड़े हो जाओगे। जब तक पीछे भागोगे परिस्थितियाँ पीछा करेंगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो ऐसे जो कवि हैं जिनके जीवन में बार बार प्रयास करने पर भी निराशा आती है, सफलता नहीं मिलती, या ऐसे जो लोग हैं पूरे भारत के कोई भी किसी भी क्षेत्र के लोग हैं जो सफलता का प्रयत्न तो करते हैं पर सफलता नहीं मिलती और वो निराशा में के गहरे अंधकार में चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी विफलता इस बात को तय करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। तो 2 पंक्तियां हैं जो कहती हैं हौसला अगर हुआ तो कुछ भी किया जा सकता है। तो उनके बाद मैं कविता रखूंगी। तो जो पंक्तियां हैं वो आप सभी सुनिएगा। आप सभी यहाँ पर श्रेष्ठ कवि बैठे हुए हैं तो आपके सम्मुख बोलना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना, परंतु फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। हमारी अंजू जैन जी की ही पंक्तियाँ हैं ये। है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे, है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे, है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे। हौसला दे
देख के तूफान ठहर जाएंगे, हौसला देख के तूफान ठहर जाएंगे। है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें। देश में जो ये उथल पुथल मची हुई है उन पर ये पंक्तियाँ बिल्कुल सीधा संकेत करती हैं। है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें, है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें। हम नहीं तास का एक घर जो बिखर जाएंगे, हम नहीं तास का एक घर जो बिखर जाएंगे। मैंने हमेशा एक बात कही कि ऐ हवा ज़रा खुद को आजमा के दिखा। ये आंधी तूफान अंधड़ ये तो चलते रहेंगे, पर दिए जलाने वालों को रुकना नहीं है, ज्ञान के श्रेष्ठ दीपक जलाते रहना है। तो कहा ऐ हवा ज़रा खुद को आजमा के दिखा, सुना है बहुत चराग बुझाती है, एक जला के दिखा। तो अंधेरा लाने वाले लोग कभी प्रकाश नहीं कर सकते, ये तब तक ही अंधकार मचाते रहेंगे जब तक हम एक ज्ञान का दीप नहीं प्रदीप करेंगे। जिस दिन हम जाग गए तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी ही है आप जागे नहीं। और जिस दिन आज हिंदुत्व जाग रहा है, आज राष्ट्र का स्वाभिमान जाग रहा है, भारत बदल रहा है, भारतवर्ष अंगड़ाई ले रहा है, भारत का नौजवान सही और गलत का चुनाव करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। और अब सिर्फ इतनी सी बात है कि बाती भी तैयार है, घृत भी है, दीपक भरा हुआ है, बस एक जोत लगा देने की ज़रूरत है। तो सभी निराशावादी विचारों से दूर हो करके, उनको दूर भगा करके आशा की एक किरण लिए हुए इस कविता के साथ। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। ये कविता सभी को बहुत प्रेरणा देगी जो आंसुओं में, अश्कों में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सब के लिए प्रेरित करने वाली रचना है। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से प्रीत निभाना क्यों छोड़े। पीड़ा बढ़ जाने के डर से प्रीत निभाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती। पतझड़ में भी सघन बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ में भी सघन बदलियां कभी कभी छाया करती। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। अगला जो बंद है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो उजियारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो उजियारा। आंधी तूफानों के डर से, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए बहुत प्रेरक पंक्तियां होंगी जो मैं अगली पंक्तियां कहने जा रही हूँ। जो अगला बंद है उसमें
पूरी बात कह दी गई कि जीवन एक सफ़र है लेकिन मंजिल का पता नहीं। तो उनके लिए क्या है, जिनको बार बार फिसलन, बार बार गिरना पड़ता है, बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती, फिर भी थकिए मत, रुकिए मत, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो जीवन एक सफ़र है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जीवन एक सफ़र है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। जो पड़ाव को मंजिल, फिर से सुनिएगा, जीवन एक सफ़र है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं। जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। कभी फिसल जाने के डर से, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। हंसना हंसाना। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 पंक्तियाँ कहूँगी कि हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए और हम क्या चाहते हैं। तो बस इसको कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए। पूरे भारत तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए इस सतमोला कवियों के चौपाल के इस मंच से। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए। मेरी हर सांस वतन के ही नाम हो जाए। मेरी हर सांस वतन के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो। जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही सभी सतमोला कवियों की चौपाल का ये सुंदर कार्यक्रम सुनते रहिए, प्रेरित होते रहिए और प्रेरणा बनते रहिए। जय श्री राम। अब तक हम कविता का आनंद लेते रहे। इन्हीं लोगों की कविताओं के साथ इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं और नए एपिसोड में फिर हम अगले संडे, अगले रविवार आनंद लेंगे। अगर आपके अंदर कविता है और आप कविता सतमोला कवियों की चौपाल में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9711182183 उस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर जोड़िए और कविता का सुनहरा अवसर प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में।
परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।